बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अब राजनीति के मैदान में आ चुकी हैं पूरी धाक और धमक के साथ। राजनीति के मैदान में आते ही उनके साथ विवाद भी शुरू हो गए हैं, जो उनके सियासी घमासान की पहली निशानी है। खैर, कंगना रनौत लगातार डंके की चोट पर अपनी जिंदगी को जीती आई हैं। उन्होंने जो बात भी कही है पूरी बेबाकी के साथ, और यही वजह है वो एक नहीं लगातार कई विवादों में रही है। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उससे जुड़े तो कई विवाद रहे ही हैं। उसके अलावा भी कभी किसी भी मुद्दे पर कुछ भी कहने में उन्होंने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया है। फिर चाहे एक बार मुंबई में एक पत्रकार से जुड़े मसले पर खुलकर के जवाब देना हो, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि किस तरह से उनकी फिल्मों को टारगेट किया जाता है, या फिर अपनी फिल्म मणिकर्णिका में कर्णी सेना से हुए विवाद पर जब उन्होंने कर्णी सेना को दो टूक कह दिया था कि मैं भी राजपूत हूँ, अगर मेरी फिल्म को निशाना बनाया गया तो मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगी। कंगना के ये कड़े तेवर देखने के बाद कर्णी सेना बैकफुट पर आ गई थी। फिर उन्होंने ये साफ कहा उन्हें फिल्म की रिलीज से कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के साथ भी उनका विवाद काफी लंबा चला। इसी मसले में जावेद अख्तर से भी उनका विवाद हो गया, जब उन्होंने ये कहा कि जावेद अख्तर ने उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए कहा था और धमकाया था। जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और ये केस अब तक चल रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने करण जौहर के शो पर जाकर उन पर कई सवाल उठाए। नेपोटिज्म को लेकर के उनकी खूब खिंचाई की। यही नहीं, महिलाओं की भूमिका पर भी कंगना ने कई सवाल उठाए। कंगना करण जौहर पर अक्सर निशाना साधती रही हैं। यही नहीं, कंगना ने एक वक्त में आलिया भट्ट को भी बताया था करण जौहर की कठपुतली। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि आलिया भट्ट को महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों की फिल्मों की सराहना करनी चाहिए। उनका मतलब था उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से। लेकिन आलिया भट्ट ने इस फिल्म को लेकर कोई बात नहीं की थी। ऐसे में कंगना ने उन्हें करण जौहर की कठपुतली बता दिया। एक्टर हूँ, पत्रकार हूँ या फिर कोई भी, यही नहीं, राजनेताओं से भी खुलकर लोहा लिया है कंगना ने। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत खुलकर बोलती नजर आई थी। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जबानी जंग छिड़ गई थी। इसके बाद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। बीएमसी ने उनके पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट की और काफी तोड़फोड़ की। बीएमसी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसे कंगना ने लेने से ही इनकार कर दिया। कंगना ने बीएमसी ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ काफी कमेंट किए थे, लेकिन आखिरकार कंगना इस मामले में जीतती हुई नजर आई। कंगना अपनी को एक्ट्रेस के खिलाफ भी खोलकर के बोलती नजर आई हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या किए जाने पर बॉलीवुड में इनसाइडर बनाम आउटसाइडर को लेकर के जंग छिड़ गई थी। इस मुद्दे पर उन्होंने कई एक्टर्स को, कई डायरेक्टर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने खुलकर के बोला कि किस तरह से बॉलीवुड में भेदभाव होता है और कितने सारे न्यूकमर्स हैं जिन्हें घुटने पर, मरने पर मजबूर किया जाता है। कंगना रनौत लगातार अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। बॉलीवुड में उन्हें लेकर के एक बात हमेशा रहती है कि आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। यही क्या अब राजनीति में भी होने वाला है कंगना को लेकर? ये तो वक्त ही बताएगा।